तो एक बस्ती में जा रहे थे अब्बू जी, दो बच्चे जा रहे हैं, जरा ये देखिए। ये बेटा जरा बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? दिखा। अच्छा, ये बनाता कौन है इतने सारे? अम्मी बनाती। आपकी अम्मी बनाती है? अब्बू जी आपको देखने से लग रहा है ये घरेलू पकौड़े हैं। अच्छा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है देख के। आपकी अम्मी ये पकौड़े और समोसे क्यों? अब वो बीमार है, अब 5-6 साल हो गया, अब पैर में दर्द रहता, वो फिर उससे काम नहीं होता, फिर मैं और मेरे भाई देते हैं जो घर से। चलिए इसे तसल्ली से बाहर चल के बात करते हैं। ये कितने का है समोसा? ये 25 रुपए का। 25 रुपए का? हाँ। लेकिन ये तो थोड़ा सा वो बासी नहीं लग रहा, देखो ठंडा हो गया है। अच्छा चलो आप ले लो 20 रुपए का, अभी प्लीज ले लो, हमारे घर पे आटा नहीं है। 20 रुपए का कहती, चलो ले लो, ठंडा हो गया तो, लेकिन आटा नहीं है, ले लो। ये फिर तराजू वगैरह कुछ है नहीं। ये पकोड़े कैसे देती होती हो? ये आप 10 रुपए के 4 देते हैं, 20 रुपए 8 देते हैं। ले लो। आ कहाँ से रहे थे ये बताओ, कहाँ से आ रहे थे? उधर आगे से आ रहे थे। आगे से मतलब? थोड़ा बस्ती से है? थोड़ा बस्ती से आ थोड़ा रहे थे। बस्ती से आगे से आ रहे थे। हाँ। सही सही। क्या कह रही थी, कितने के पकोड़े बेचती हो? 10 रुपए के 4, 20 रुपए के 8। 10 रुपए के 4, 20 रुपए के 8। हाँ। अच्छा, तो ये सामान कौन ला के देता है आपको? वो मेरा भाई ला के देता है। कौन सा भाई? ये वाला। और कितने भाई हैं आपके? 2 भाई है, एक इससे छोटा और एक ये है। आप ये बेच रही हो, लोग बात नहीं करते? करते होंगे लेकिन हमें क्या पता, अब हमें दुख लगता है, हम अब क्या करें। अब अब्बू बीमार है, उसके पैर में दर्द रहता है, फिर वो कमाता नहीं है, फिर अम्मी घर पे बना के देती है, हम दोनों बहन भाई बेचते हैं। घर का जो 100-150 बनता है उससे हमारा गुजारा पूरा नहीं होता। फिर अम्मी मेहनत के लिए जाती है कपास चुनने, और फुट्टी के चौपे लगाती है, मक्का बेचती है, मक्का के वो चौपे लगाती है, इससे थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। ये फिर ये भागता नहीं है कि मैं खेलने के लिए चला जाऊं? नहीं, ये जाता है मेरा भाई, इतना नहीं खेलता, बस थोड़ी देर के लिए बस खेलता है, फिर आ जाता है जब मेरे साथ बैठता है, अकेला मुझे छोड़ के नहीं जाता है। वो क्यों? बेचारा, फिर न मैं अकेली हूँ ना, फिर डर लगता होगा ना, इसलिए वो ये छोड़ के नहीं जाता, मेरे साथ बैठते हैं। उसे डर लगता है या आपको अकेले डर लगता है? मुझे लगता है। आपको लगता है? हाँ। हाँ, कहती है मुझे डर लगता है। ये सहारा है, ये देखिए छोटा सा सहारा है, लेकिन जैसा भी हो भाई साथ में है तो सही ना। कहती है मुझे बाहर अकेली जाती ना, मुझे डर लगता है बहुत, लेकिन क्या करूं। अम्मी अम्मी अगर आप ना बेचो, कहो कि अम्मी मैं नहीं जाती बेचने, फिर अम्मी को बुरा लगता है ना। फिर कौन बेचेगा, अगर हम नहीं बेचेंगे तो। अब्बू तो मरीज है बेचारा, वो नहीं बेचता तो फिर हमें बेचना ही पड़ेगा। बेचना ही पड़ेगा। अम्मी अगर हम नहीं बेचेंगे, कहती हैं समझदार भी हो गए हैं साथ साथ, कि अम्मी को बुरा भी लगेगा अगर मैं मना कर दूं, लेकिन ये है कि फिर हमें बेचना भी पड़ेगा, क्या करें, मुझे डर लगता है। कहती है मैं किस वक्त आती हो, किस वक्त आती हो? सुबह के टाइम, जब तो धूप निकलती है 9-10 बजे जब आते हैं। अच्छा, जब यानी कि वो होता है ना, यहाँ पे सूरज आ जाता है उसके बाद आती है, वाकई में से डर लगता है। वापस कब जाती हो वापस? वापस चले जाते हैं असर के टाइम। असर के टाइम, ठीक है। असर की अजानें होती हैं, अभी हो रही हैं, तो यानी कि ये अब वापस जा रहे थे, या फिर ये तो बिका है नहीं, अब वापस कैसे जाओगी? बस्ती में जाते हैं, फिर जब बिक जाते हैं, जब चले जाते हैं। नहीं, अगर मगरिब हो जाए फिर हमें डर लगता है, फिर हम दोनों चले जाते हैं, मगरिब से पहले जाते हैं। मगरिब से पहले घर चली जाती हो? हाँ। कुछ भी हो जाए मगरिब से पहले घर चले जाते हो? हाँ। हाँ, कहते हैं हाँ मगरिब से पहले हम घर चले जाते हैं। अच्छा, क्या है? मुजम्मिल। तो आपको डर लगता है या आपकी बहन को? मेरी बहन को। बहन को, आपको नहीं लगता? क्यों? इसको भी लगता होगा, लेकिन ना मेरे साथ बेचता है ये। हाँ, उसको भी लगता तो होगा, लेकिन असल में वो मर्द है ना, वो इसलिए उसे तो डर लगता है नहीं। तो इसे इसे फिर ये है कि ये बच्ची है, ये कहती है कि मेरा भाई है, मेरा सहारा है। तो अगर बेटा मगरिब कभी ऐसे हुआ भी होगा कि मगरिब हो गई हो, सामान ना बिका हो, फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा। फिर नुकसान होता है, फिर सब्जी नहीं लाते तो फिर हमें बुरा लगता है, भूखे रहते हैं मेरी बहन भाई जो है। भूखे रहते हैं। फिर और कौन से बहन भाई हैं? एक एक, एक इससे छोटा है बस? मेरी बड़ी बहनें भी हैं।
बड़ी बहनें भी हैं? हाँ। वो फिर कोई काम कर लेना। हाँ वो भी जाती है अम्मी के साथ। अच्छा, वो भी जाती है। हाँ हाँ। वो अम्मी के साथ भी चले अब जाते बड़ी हैं। बड़ी हो, फिर पढ़ लेती। पढ़ तो लेती, फिर ना बहनों की भी तबीयत नहीं थे, ऊपर का असर आ गया, उसके ऊपर ओ, असर। बहनें भी बीमार हो गई थी, पढ़ तो लेती मैं। पापा भी बीमार हो गए, तीनों बहनें बीमार हो गई थी। फिर ये बनी हुई है सारी, बेचारी कहती है कि मैं पढ़ तो लेती लेकिन फिर क्या करूं। वैसे कुछ पढ़ी हो, सही थोड़ा बहुत पढ़ी हो। हाँ कितना? अभी पढ़ रही हूँ। कितना? कौन सी अब क्लास? मैं 4 क्लास में हूँ। 4 क्लास में। तो हाँ। सुबह से तो शाम तक आप ये बेचती हो फिर? कभी छुट्टी कर लेती हूँ, कभी इतवार वाले दिन तो मैं सूरज निकलता है जब चले जाती हूँ बेचने। नहीं तो आगे पीछे कब निकलती हो फिर आगे पीछे देर से निकलती हूँ मैं। देर से निकलती हो? हाँ। स्कूल के बाद आने के बाद से? हाँ अम्मी इतने बना लेती है, सब कुछ बना के रख देती है, फिर हम दोनों जाते हैं बहन भाई। हाँ। फिर बेच के आते हैं। फिर बेच के आते हैं। हाँ। कहाँ, कितनी दूर, अपने गांव से कितनी दूर चले जाते हो बेचते बेचते? काफी दूर चल जाते हैं, मगरिब हो जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, फिर डर लगता है इसलिए पहले चले जाते हैं। इसलिए फिर अम्मी को भी डर रहता है इसलिए। अम्मी क्यों डरती हैं? कोई अम्मी क्यों डरती हैं? आजकल हालात नहीं है ना, इसलिए कोई जैसे पकड़ के ले जाए कोई, पकड़ के कोई इसलिए। आपका क्या हाँ। करेगा? आपके पास तो कुछ है भी नहीं। हाँ मुझे क्या पता चलेगा इतना। आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा? नहीं वो पकड़ के जैसे ले जाता है, इसलिए वैसे पकड़ तो नहीं लेगा कोई। अम्मी को डर रहता है, दिल में खौफ दिल आता है। में डर लगता है अम्मी हाँ। को, कहते हैं कि वो मुझे पकड़ के वैसे क्या कर लेंगे, तो ये तो मुझे पता भी नहीं है, पकड़ भी ले तो क्या करेंगे। लेकिन ये है कि अम्मी के दिल में भी खौफ रहता है और हमें भी डर लगा रहता है। तो आपके मोहल्ले वाले, आपके चाचा मामा भाई वो दादा ना, वो जो होते हैं वो लोग जो देख रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप लोगों को छोटी सी हो, ये अम्मी बना के दे रही, ये बेच, वो उन्होंने नहीं कहा कि ये हमारी भतीजियां हैं, हम कभी आके कुछ दे दें इन्हें? नहीं वो नहीं कहते, मेरे दादा अब्बू फोत हो गया है अभी। चाचा घर रहता है, वो भी कमाने चले जाते हैं। वो फिर अपने बच्चों को तो देते ही होंगे ना, आप नहीं करते हेल्प? नहीं करते। क्यों आपको वो नहीं करते? पता नहीं हमें, वो तो चले जाते हैं, कभी कभी आते हैं जैसे। आपके चाचू पैसे देते हैं? नहीं देते हमें। क्यों? पता नहीं हमें। आपने कभी मांगा है? नहीं मांगा। हाँ नहीं है हम किसी से मांगे, हम खुद अपने बेच के गुजारा करते हैं। हमारी आदत नहीं है हम किसी से मांगे, हम कुछ खुद अपना बेच के गुजारा कर लेंगे। लेकिन मामू तो देते होंगे? मामू? हाँ मामू देते हैं। मामू दरिया की वजह से ना दूर है, इसलिए नहीं आ पाया अभी। हाँ, दरिया में डूब गए ना सारे घर, वो नहीं आ पाए, तो मामू फिर भी कुछ पैसे दे देते। मामू क्या देते थे? मामू जब अम्मी जाती थी ना मामू की करने काटने, अम्मी को सूट बना के देते थे। हाँ, अम्मी को एक सूट देते थे। आपका सूट देते थे? आप हमारा सूट भी दे रहे थे, अम्मी ने मना कर दिया, वो भी गरीब है। हाँ, अम्मी का एक सूट देते हैं, वो मामू वो देते हैं। बहन भाई, मेरी बड़ी बहन है, वो भी गई थी कनक काटने साथ में, उन्हों को भी बना के दिया था। हाँ, वो मामू की गंदुम काटने गई थी ना मेरी अम्मी, और वो मेहनत करने गई होगी ना, मेहनत की जारी बात है, उजरत फिर भाई थोड़ा सा ज्यादा भी दे देते होंगे बहन समझ के। तो मासूम से बच्चे हैं जो कि कुछ बेचने के लिए निकले हुए हैं, जिनके मोहल्ले वाले नहीं देख रहे, जिनके रिश्तेदार नहीं देख रहे। ऐसे हालात तो होते हैं, सबसे पहले अपन ही छोड़ देते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ऐसे हालात किसी को ना दिखाए। कहते हैं कि जैसे जो हमारे साथ कभी थे ही नहीं, हमारे साथ कभी जुड़े हुए भी नहीं थे। तो जब आपके अब्बू सही थे तो वो आपको चीजें सब कुछ ला कर दिया करते थे? हाँ ला के दिया करते थे। अम्मी घर से बाहर भी नहीं जाती थी। अच्छा। हाँ अब 5-6 साल हो गए ना, काफी दिन हो गए। फिर अब्बू बीमार पड़ गया अचानक में, फिर अब्बू के पैर में दर्द होने लग गया, फिर मशीनें भी लगवाई थी। अब्बू को देख ले, अगर आपको बुरा ना लगे। हाँ। तो आप अगर मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी, आप कहना अम्मी ये मेरी आपी है, ठीक है ना? हाँ। आपकी अम्मी मना तो नहीं करेंगी कि ये किसके लेकर आ गई है? साथ चलूं, मैं आपका घर देख लूं? नहीं अम्मी कहती है ना, किसी से रुक के बात भी नहीं किया करो, घर से आ जाया करो। घर आ जाया करो? हाँ। रुक के बात भी नहीं करनी है किसी से? हाँ। हाँ, ये तो है। चलो करते हैं कुछ फिर। अब ना वो तो बताती जाओ कि घर किधर है आपका, घर तो बताती जाओ। अभी मुझसे मुझे मेरे पीछे न आया करो, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है, मैं रोजी करने दो मुझे। अब मैं नहीं आती पीछे, चलो जाओ, मैं पीछे नहीं आती। तो बच्चे ना डरे हुए हैं, मासूम से है ना, छोटे छोटे। आज हम लोग इस बच्ची के घर आए हैं, इसके घर के हालात देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बच्ची हमें मिली थी वहाँ पे ना, ये समोसे बेच रही थी, इसका छोटा भाई भी। ये क्या चक्कर है सब कुछ? क्या
अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती, पैर में दर्द रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर बच्चे गुजारे करते हैं, समोसे देखते हैं ना। ओहो, क्यों ऐसे कैसे हो गया है? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हो गया भाईजान आपको? बस ये कूलर का दर्द पड़ा है जब से। आपने इतनी गर्मी में ऊपर कपड़ा लिया हुआ है? हाँ जी, इससे ज्यादा काम में सुकून पड़ता है। हे अल्लाह, इतनी गर्मी है, हमसे ठहरा नहीं जा रहा। भाईजान ने पैर में सुकून होता है। ये कपड़ा गर्मी में भी कपड़े डाल के रखते हैं। ये सर्दी में काम नहीं कर सकते। अभी इसको बुखार है। अच्छा, सही सही, अभी भी इनको बुखार है। हाँ। तो बच्चे कितने बताए आपने? 5 बेटी हैं, अच्छा, 2 बेटे हैं। ये बड़ा बेटा है, ये छोटा है। अभी छोटे छोटे से तो हाँ। बेटे हैं, भाई 5 बेटियां हैं। फिर कैसे गुजर बसर कैसे चलता है? बाजी कपास चुनती हूँ, मक्के के चोपे लगाती हूँ और कपास के चोपे लगाती हूँ, गंदम करती हूँ और छब्बियां वब्बे बांध लेते हैं घर में। कुछ बच्चे समोसे वोमोसे बेच लेते हैं, कुछ मुश्किल से ऐसे गुजारा होता है। आइए आपको इनका घर दिखाते हैं। ये देखिए, ये इनका किचन है, आपको नजर आ रहा है। ये एक इनका कमरा है जिसमें ये सोते बैठते हैं। ये इनकी बैठक है बाहर की तरफ जो कि खुलती है। ये देखिए बाहर सड़क की तरफ। यहाँ पे हाशिम माशाल्लाह तोहफे लेकर आ गया है और अभी ये स्टार्ट करते हैं इन बच्चों का, क्योंकि ये बाजी भी काम करने वाली है, बच्चे भी काम करने वाले हैं। बाहर भी जो बेचारे सेल करें वो घर में तो ऐसे धड़ाधड़ कर लेंगे ताकि इनका काम अभी से स्टार्ट हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि आज इनके लिए क्या क्या सामान, क्या क्या चीजें लेकर आए हैं। तो आज तो माशाल्लाह अब्बू जी ने भी दिल खोल के सामान लिया है। साशे भी सारे देखिए, यहाँ से यहाँ तक साशे भी डबल लिए हैं। और ये सारा जो आपको सामान नजर आ रहा है, बिस्किट, ये पूरे पूरे जार हैं, ये जेलियों के पूरे पूरे जाल हैं, ये टॉफी कैंडीज के जार हैं, ये जार हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं और ये बिस्किट्स वगैरह हैं, ये टॉफियाँ हैं, कैंडियाँ हैं, ये सारी टॉफियाँ हैं, ये बिस्किट हैं, ये जो मक्खन वाली चॉकलेट वाली होती है, ये कुछ बेकरी का सामान है। और उसके अलावा ये जेली है जो बच्चे खाते हैं, जेली वगैरह। ये बबल्स के डिब्बे हैं, 2-3 डिब्बे ये बबल्स के हैं। उसके अलावा ये लाइन दोबारा से अगर आप यहाँ से सारी यहाँ तक ये देखिए, ये टॉफियों की पूरी लाइन है। ये फिर जेलियाँ हैं, ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है। तो ये सारा सामान आ गया है। इसके अलावा आप अभी इनको देते हैं कपड़े। तो ये बाजी आपके और आपके बच्चों के कपड़े हैं। जैसे ये एक सूट है, ये आपके लिए, और इसमें सर्दियों गर्मियों के आपके और आपके बच्चों के कपड़े हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है आपके मियाँ के लिए भी है, क्योंकि उन्हें सर्दी ज़्यादा लगती है ना, इसलिए उनके लिए मैं ये लेकर आई थी। तो इसमें बाकी भी मौजूद हैं। जैसे ये देखें, इसमें ये भी आपका सूट है, जैसे कि सीज़न आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये पकड़ें। और बहुत शुक्रिया बाजी आपका। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें चीज दी, आपने हमारी दुकान खुलाई, माशाल्लाह बहुत बहुत। कैसे चलागी इसको? जैसे चलाते हैं। जैसे चलाते हैं वैसे चलाऊंगी। अच्छा, तो पढ़ोगी? हाँ, समोसे बेचोगी? इधर दुकान पे रख के बेचूंगी। अच्छा, वो भी काम नहीं छोड़ना है इसने भाई, वो काम भी करना है। समोसे भी इधर रख के इसने बेचे हैं, दुकान भी चलानी है, समोसे भी रखने हैं। माशाल्लाह दिल इनके साथ बहुत खुश हुआ है आज इन मासूम बच्चे के साथ। जब हमने इन्हें उधर देखा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जब फिर मैंने इनके घर आके देखा तो इनके वालिद की हालात देखे हैं तो वाकई बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। तो हाँ जी बाजी, दुआओं में याद। आपको साथ में दे रही हूँ, कुछ पैसे हैं। तो ये है कि अगर भाईजान 5,000 हैं तो ये साथ में, क्योंकि भाईजान को भी जरूरत पड़ती है। दूसरी है कि इनकी वर्दियाँ नहीं ले लेनी आपने, ठीक है ना? हाँ जी, इनकी वर्दी नहीं ले लेनी है। इन दोनों को, ये जो बड़े हैं ना, इनको तो अभी स्कूल भेजें, बाकी छोटे हैं तो जब वो होने लग जाएंगे इंशाल्लाह। इससे भी अभी से इनकी रोजी स्टार्ट है, अभी से चाहें तो 1000-1200 कमा सकते हैं घर बैठे बंदा। हमने देखा है ये देखिए बाहर की तरफ ये गली है, बाहर गली है और अंदर इनका घर है, सेफ्टी भी मौजूद है। इसलिए फिर हमने जब घर आए, विजिट किया, देखा कि इनके लिए ये बेहतर रहेगा। घर बैठ के बच्चे वो वाला अपना काम भी करते रहेंगे, ये वाला काम भी करते रहेंगे, बाजी भी अपना काम करने चली जाया करेंगी, इनकी इनकम भी डबल हो जाएगी। ये है कि बच्चों की पढ़ाई भी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के साथ चलते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, दुआ में याद रखना। हाँ ठीक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप अब गलियों में ना जाया करो, बड़ी हो रही है, ठीक है ना? बाहर ना जाया करो, घर में बेच लिया करो। हाँ चलो ठीक है। चलो ठीक है। और आज की ये वीडियो हम लोग डेडिकेट करेंगे हाजी मोहम्मद रियाज साहब को, जो कि लुटियन से हैं। अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। और उन सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम इन हकदारों तक पहुंच रहे हैं।
व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।